नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं मार्केट के अंदर आज क्या हुआ। जैसा कि हमें पता है कि हम अभी बीयरिश फेज़ के अंदर हैं। तो मार्केट बीयरिश फेज़ और बुलिश फेज़ के अंदर क्या होगा, बुलिश फेज़ के अंदर मार्केट नीचे गिरेगा लेकिन ऊपर ओपन होके ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट गिरा नीचे ओपन हुआ तो भी ऊपर ही जाएगा। लेकिन बुलिश फेज़ में उल्टा होता है। कल जैसे कि क्लोजिंग नीचे हुई, आज 100 पॉइंट ऊपर मार्केट खुला, बट उसके बाद ना फॉलो बाइंग आई और मार्केट नीचे ही बंद हुआ। तो मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं, इसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि जब बुल रन चल रहा था तो ये देखिए 8% मार्केट इलेक्शन वाले दिन गिरा, ठीक है, लेकिन उसके 3 दिन में ही वो पूरा मूव रिकवर हो गया। उसके पीछे भी अगर आप जाएंगे, ये देखिए मार्केट यहाँ से गिरा लेकिन रिकवरी कैंडल आई। ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं, मार्केट वहाँ से रिकवर हुआ। उसके बाद अगर आप पीछे और देखेंगे, यहाँ मार्केट गिरा एक दिन में लेकिन अगले 2-3 दिन में आगे निकल गया। यहाँ मार्केट गिरा आगे निकला। उसके पीछे भी अगर आप जाएंगे तो ये देखो, यहाँ मार्केट लगातार गिरा, फॉलो अप बाइंग आई और फिर ऊपर निकल लिया। तो ये जो फॉलो अप बाइंग है, ये अभी 2 दिन से नहीं, ये पिछले 3-4 महीनों से नहीं आ रही। जब मार्केट यहाँ से लगभग 11% गिरा था, तो उसके बाद अगर हम फिबोनाची ड्राव करते हैं तो ये देखो, इस जो पूरा फॉल था, ये जो अपना अक्टूबर में फॉल आया था, उसका सिर्फ 0.5% ही मार्केट ने रिकवर किया। जैसे कि यहाँ 10% गिरा तो यहाँ से सिर्फ इस पूरे मूव का आधा ही रिट्रेस हुआ, फिर वहाँ से नीचे की जर्नी चालू है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ये अभी नहीं पता चला हमें, ये पहले से ही पता है कि जब इस मूव का ये नॉर्मल होता है कि 0.61% तक रिट्रेस होता है, एक हेल्दी मूव जिसको माना जाता है। वो मूव भी नहीं आया, हम सिर्फ 0.5% या 50% तक ही रिट्रेस हुआ। तो इसी से हमें पता था पहले से ही कि मार्केट में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले थी। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट ऊपर खुला बट फॉलो अप बाइंग नहीं आई। तो थोड़ा सा जहाँ खुला उसके ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर कहीं ना कहीं वहीं क्लोजिंग हो गई। तो अभी अगर आप ट्रेडर हैं तो आप कुछ नहीं करिए, आप छुट्टी पे हैं। अभी देखो, ये जो इलेक्शन डे का हाई है, इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई आज आपकी। और अभी मुझे तो कोई जो इमीडिएट सपोर्ट है वो एक तो ये आ रहा है 22,800 और उसके बाद सीधा 21,800। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो ऊपर की तरफ वही लेवल से जो हमने कल डिस्कस किए थे, हो सकता है जैसे ये ब्रेकआउट आया है, ये यहाँ से ऐसे आया, अब हो सकता है यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट करने जाए और फिर वहाँ से सीधा मार्केट नीचे की जर्नी चालू शुरू कर दे। तो ऊपर की तरफ आप लेवल देखो तो ये लेवल है जो कि 23,500 23,600 दिख रहे हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट ये है अपना 22,800, ठीक है, और उसके नीचे सपोर्ट जो कि है हमारा है 21,800। तो ये 3 लेवल्स आपको देखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 23,500-600 की रेंज जो यहाँ एक बार रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है, और फिर उसके बाद अगर गिरा तो फिर ये लेवल हम देख सकते हैं। फिर हो सकता है कि यहाँ थोड़ी रिट्रेसमेंट करके और फिर नीचे की तरफ डायरेक्ट करें अगर मार्केट को नीचे जाना हुआ तो। अगर ऊपर जाना हुआ तो सबसे पहली कंडीशन होगी कि इस लेवल को तोड़े जो कि है 24,200, ठीक है, 24,226। इसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है तो फिर ये होगा कि मार्केट अभी बीरिश फेज में नहीं है, बुलिश साइडवेज में, या फिर साइडवेज में हम उसको बोल देंगे। अभी मार्केट पूरा प्रॉपर बीरिश फेज के अंदर है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज थोड़ा ऊपर बंद हुआ, एक अच्छी लाइक अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ जाओगे तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन है। बट क्योंकि बैंक निफ्टी और ज़्यादा वीक है, ठीक है, बैंक निफ्टी लाइक कोविड के बाद से ही बैंक निफ्टी लगभग अंडर परफॉर्म ही किया है हर बार ओवरऑल मार्केट को इसने। तो ये वैसे ही वीक है। इसमें अगर फॉलो बाइंग आई है तो जब निफ्टी में सेलिंग आएगी तो इसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसको भी आप अवॉइड ही करें। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको ये वीडियोज़ वगैरह देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने स्टॉक पकड़े, आप अगर म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में SIP या स्टॉक में SIP आप रेगुलर रखिए। थैंक यू।